ब्याज का, ब्याज में भारी भरकम सूत्र लगा देते हैं कि ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 हम लिख देते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं कि पी मूलधन है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समय है ना, सूत्र पहले लिखते हैं और हल बाद में करते हैं। लेकिन अब होना क्या चाहिए, पहले इन चीजों को आप समझाइए तो सही। ब्याज है क्या भाई? ज्यादातर ग्रामीण अंचलों में बच्चे ब्याज से परिचित हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ज्यादातर कहीं ना कहीं ब्याज देते कुछ लेते कुछ देते, ब्याज पर पैसा देते। जैसे मान लो मेरा एक प्रश्न है कि 100 रुपए पे 10% की ब्याज 5 वर्ष में कितनी होगी? बुक में प्रश्न है, 100 की जगह संख्या आगे पीछे हो सकती है। मैं छोटा उदाहरण ले रहा हूं, 100 रुपए मैंने किसी को 10 रुपया सैकड़ा पर साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए दिया। हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं? ऐसा ही, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन में 100 रख देते हैं, दर में 10, टी में 5 बटा 100, काट पीट करके आंसर उसको निकाल के दे देते। बच्चे ने सवाल किया, मेरे हिसाब से उसने गणित कुछ नहीं सीखा। उसने क्या किया? क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर ले आया, आपने उसको मार्क्स भी दे दिए। लेकिन मेरे हिसाब से उसने गणित कहीं भी नहीं सीखा। आप देखिए, अगर पिन का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? 100 रुपया है, ये आपका मूलधन है। एक साल में 10 रुपया सैकड़ा है, 1 साल की ब्याज, 2 साल की ब्याज, 3 साल की ब्याज, 4 साल की ब्याज और 5 साल की ब्याज। उसको ये बताइए प्रतिशत का मतलब क्या है? 100 पे 10, 100 पे 10, इतना मैंने मूलधन लिया था और ये 5-10 के नोट मुझे ब्याज के रूप में मिले। ये 10-10 के 5 नोट यानी कि 50 रुपए मेरी ब्याज है। सबको मिला लूं तो ये मेरा मिश्र धन हो गया। मैं सब मिला लिया, मूलधन और ब्याज। अब इसके बाद शायद हम सूत्र पे जाएं तो बच्चे को कहिए कि हम जो पी लिखते हैं ये पी है, ये मैथ्स का पी है। मूलधन जो हम आर लेते थे 10%, 100 पे 10% और 1 2 3 4 5 ये मेरा टी है, ये मेरा क्या है? समय है। तो अब उसको आप कैलकुलेट करके साधारण ब्याज 50 100 करके दोगे और उसको लाइव 50 दिखाओगे तो कहीं ना कहीं उसका ज्ञान थोड़ा सा स्टाइल की ओर जाएगा। एक एग्जांपल से कभी कोई भी बच्चा समझ नहीं पाएगा। स्टाइल ज्ञान के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन आप बदल दीजिए। मान लो क्योंकि परसेंटेज में थोड़ा सा बच्चा दिक्कत करेगा। अब मेरा सवाल है, मूलधन 200 रुपया है, मूलधन 200, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। 10% ब्याज और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 वर्ष की ब्याज निकाल रहे हैं। 200 रुपया मूलधन, 10% प्रति वर्ष की और 2 वर्ष की साधारण ब्याज क्या होगी? तो पहले क्या बच्चों को बताइए, पहले मैंने एक नोट लिया था, परसेंटेज का मतलब है 100 पे 10, इस पर 10 और इस पर 10। तो इस बार मेरी ब्याज कितनी बनेगी? 1 साल की 1 साल की ब्याज मेरी 20 रुपये, क्योंकि मैं 2 साल तक जाऊंगा, 2 साल तक मैं ब्याज दे रहा हूं तो मेरी 20 ये दूसरे साल की। अब मेरी टोटल ब्याज कितनी हो गई? 40। मैं दोबारा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, बच्चा ये ना समझे हर बार ब्याज 10 ही बनेगी। 100 पे 10, अगर यहां मैं 300 कर दूं तो 1 साल में मेरी ब्याज कितनी बनेगी? 30 रुपये। बच्चों को बताइए, इधर वाला हाथ में ब्याज है, इधर वाले हाथ में मूलधन है और सब मिला देता हूं तो ये मेरा मिश्र है। और उसके बाद आप अपने जो प्रिंसिपल जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, शायद उसके बाद उसको आप सूत्र में ढालोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि वो उसको स्थायी ज्ञान की ओर ले जा रहा है और परसेंटेज का मतलब भी वो समझेगा। तो इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं। जयप्रकाश सर, इस तरह की स्लाइड्स
आपकी किट में है, इन्हीं को डोमिनो नंबर कहा गया है। इसकी विशेषता यह है कि पहली चीज तो ये 2 पार्ट में बटी हुई है, बीच में आपका एक रबर बैंड के माध्यम से इसके 2 पार्ट किए गए, इनको डोमिनो नंबर्स कहा गया है। डोमिनो नंबर से मतलब यह है कि प्रतीक चिन्हों को संख्यात्मक प्रतीक से मिलान करना। हालांकि ये काम हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। बोर्ड में हम लोग 5 स्टार बना देते हैं, फिर उन 5 स्टार 1 2 3 4 5 को 5 से हम अंकित करते हैं। काफी कुछ ऐसा ही है डोमिनो नंबर्स का। डोमिनो नंबर्स में इन होल्स के माध्यम से संख्याओं को चिन्हित करने से संबंध है। जैसे मेरे हाथ में देख रहे हो आप, इधर आपका 1 होल है और इधर आपका 3 होल है, तो यहां पर ये आपकी संख्या हो गई। पहले संख्या पहचान कराइए, 1 और 3 13। अब 13 में से हो सके तो देखिए इस तरह के भी आपके पास हैं, तो उन बच्चों से आप थोड़े से उसमें 10-20 डाल दीजिए जिसमें ये 13 वाली संख्या जो हो उसमें हो, और उन बच्चों से कहिए कि इसमें से इससे बनने वाली संख्या जो इस डोमिनो जो प्लेट है, डोमिनो प्लेट है, उससे कौन सी संख्या बन रही है, आप इस तरह के जो कट्स हैं उसमें से ढूंढ के बताइए। यानी वो इन होल्स को उन सिंबल्स से जोड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह आप यूज कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हैं आप इसका यूज। ये हो गया आपका 31, जहां पर जैसे ये है, इधर होल नहीं है, होल नहीं है इसका मतलब 0। यहाँ पे होल से आपको संख्याओं को जोड़ना है। यानी अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में 9 है, इधर 0, ये 90 हो गया। इस 90 को आप इस तरीके से, जैसे ये मान लो मैं यूं कर लूं तो ये 0 9 हो गया, पहले 0 आ गया, 0 9। इस 0 9 को मैं इससे जोड़ लूंगा, तो भैया इसमें 0 9 आप ढूंढ के बताइए। फिर लगे हाथ आप इनके दोनों प्लेट्स पे जितने भी होल्स हैं उनका सम बाय कैलकुलेटिंग केवल उंगलियों पे गिन के, जैसा उंगली पे गिनते हैं तो इधर 0 इधर 9, 0 + 9, तो जो भी उसका 9 रिजल्ट आता है पहले उसको मौखिक पूछ लीजिए और फिर कट्स में से आप ढूंढवा लीजिए। इसमें भी 3 + 1 4, सब्सट्रैक्शन भी आप करा सकते हो, 3 में से 1 घटा दीजिए, तो इस तरीके से, और फिर उनको इनमें से इन नंबर्स में से मिलवा लीजिए। आप मैचिंग भी करा सकते हो। एक तरफ डोमिनो प्लेट्स के एक कॉलम बना दीजिए और दूसरे में उनके आगे पीछे करके उसको लगा दीजिए और उससे मैचिंग करवाइए। और इससे संबंधित और भी आप एज यू विश, आपको जो भी लगे, ये तो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हैं। आरोही क्रम भी आप रखवा सकते हो संख्या में, अवरोही क्रम भी रखवा सकते हो, ठीक है ना। आप जैसे ये है स्थानीय मान वाले जो हमारे पास कार्ड्स हैं, एक इस तरह के नंबरिंग कार्ड्स हैं, उनका भी इन तीनों का मिला करके भी आप नए नए एक्टिविटियां आप करा सकते हो। तो ये तो हुआ मल्टी यूज ऑफ डोमिनो नंबर्स।